गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विश्व के महादेश के ऊपर। ये ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। जैसा आप जानते हैं कि ज्योग्राफी से दो तरह के सवाल आते हैं। एक जो होता है वो भारत का ज्योग्राफी होता है, भारत का भूगोल होता है, और एक होता है विश्व का भूगोल होता है। इन दोनों की संख्या लगभग बराबर होती है। आज हम लोग विश्व के भूगोल में विश्व के महादेश के ऊपर बात करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। आज हम लोग टोटल 30 एमसीक्यू को देखेंगे जो कि विश्व के महादेश से रिलेटेड होंगे। आप पहले इन सारे सवाल को पहले आप बनाइए, आप इसके बाद आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच कीजिए और इसके बाद अपनी तैयारी का आप आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कहां पर है। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट सवाल क्या है। ब्राजील की मुख्य भाषा है। ब्राजील की मुख्य भाषा क्या है? ब्राजील में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली ऑप्शन में है, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर पुर्तगाली होना चाहिए। ठीक है ना। जो ब्राजील की जो मुख्य भाषा है वो पुर्तगाली है। देखिए, ब्राजील के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ये लीजिए कि ब्राजील मतलब एक लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आता है। लैटिन अमेरिकी देश आप किसको कहते हैं? देखिए, लैटिन अमेरिकी देश वे देश होते हैं जहां की मेन भाषा या तो पुर्तगाली होगी या स्पेनिश होगी। यानी कि वैसे देश जिनकी मुख्य भाषा या ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा पुर्तगाली हो या स्पेनिश हो, वे देश लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। तो ब्राजील भी उसी देश का एक हिस्सा है जहां की जो मुख्य भाषा है वो पुर्तगाली है। हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर मूव करते हैं। करें अमेजन नदी का मुहाना है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट नदी है। तो पूछा गया है क्या कि इसकी ये नदी जाके कहां गिरता है, इसका मुहाना कहां है, माउथ कहां है इसका? चलिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके बनाएं, खुद से बनाएं, पहले सीधा आंसर आप ना देखें और इसके बाद आप अपना आकलन करें। तो आप पाएंगे जब अमेजन नदी के बारे में पढ़ेंगे कि अमेजन नदी निकलता है, ये इसका ओरिजिन कहां है। पहले ओरिजिन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत है ना। इसका जो ओरिजिन है वो एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत से निकलता है और जाकर के अटलांटिक महासागर में गिरता है ये। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका जो मुहाना है वो कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है। यानी कि हमारा 2 का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत युग्म चुनना है। ये सभी ऑस्ट्रेलियाई राज्य आपको दिए गए हैं, विक्टोरिया, तस्मानिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। उसके सामने राजधानी को दर्शाया गया है। जैसे कि विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, तस्मानिया की राजधानी ब्रिस्बेन है। तो इसमें आपको रॉन्ग पेयर चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो ये सारे ऐसे जगह है जहां पर अक्सर है ना टेस्ट मैच, वनडे मैच खेले जाते हैं और ये सभी जो जगह हैं ये सब न्यूज में रहते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसका गलत युग्म हम लोग देखते हैं कि इसका गलत युग्म कौन सा है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, ये चीज सही है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, ये भी चीज ठीक है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है ना, ये भी सही है। तो गलत क्या है? तस्मानिया की राजधानी जो ब्रिस्बेन दिया गया ना, ये गलत है। तस्मानिया की राजधानी जो है ना वो हॉर्बर्ट है। तस्मानिया की राजधानी जो है ना वो हॉर्बर्ट है, आप ऐसे समझिए। ठीक है। और ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? ब्रिस्बेन जो है ना क्वींसलैंड है ना, वहां पर एक राज्य है ना, उसका नाम है क्वींसलैंड और इसकी राजधानी जो है वो ब्रिस्बेन है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 3 का जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। चलिए आते हैं नंबर 4 में। निम्न में से किस महादेश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है ना? ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इस महादेश को चुनाव करना है। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। तो ये जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो उपनाम जो दिया गया है वो यूरोप को दिया गया है। ठीक है ना। यूरोप एक महादेश है जिसको कहा गया प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। करके प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी जो डिजर्ट है ना, ये दुनिया का फेमस डिजर्ट में से एक है। ये पूछ रहा है क्या कि गोबी मरुस्थल कहां पर है? ठीक है। चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ईरान में, रूस में। ये जो गोबी मरुस्थल है एक मतलब ठंड मरुस्थल का उदाहरण है। कोल्ड ये डिजर्ट है।
एक डिजर्ट भी दो प्रकार के हैं, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट। गोबी मरुस्थल जो है ना वो कोल्ड डिजर्ट के अंतर्गत आता है और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो स्थिति, इसका जो लोकेशन है वो चीन में है, इसका जो लोकेशन है वो चीन में है। 5 का आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात को आगे लेके चलते हैं नंबर 6 में। करेंगे प्रसिद्ध होन्सु द्वीप कहाँ स्थित है। होन्सु आइलैंड के बारे में पूछा गया है कि ये द्वीप कहाँ स्थित है। चलिए, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जापान में और रूस में। आपको बताना है कि होन्सु महाद्वीप होन्सु आइलैंड, होन्सु द्वीप कहां पर स्थित है। होन्सु एक बहुत इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उस देश का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना। उस देश के अधिकांश उद्योग धंधे उसी के इर्द गिर्द लोकेटेड है। तो होन्सु जो द्वीप है वो जापान में है। ठीक है ना। चलिए नंबर 6 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नंबर 7 में आते हैं। निम्न में गलत युग्म का चुनाव करें। आपको गलत पेयर चुनना है, रॉन्ग पेयर का सिलेक्शन करना है। द्वीप दिया है और इधर देश दिया है। कौन सा द्वीप किस देश में है। क्यूराइल द्वीप रूस, होक्काइडो द्वीप जापान, जावा द्वीप मलेशिया और जाफना द्वीप प्रायद्वीप जो है वो श्रीलंका। आपको गलत इसमें पेयर को सिलेक्ट करना है। चलिए आपको समय लीजिए, इसको खुद से बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है। तो आप पाएंगे कि जो जाफना जो द्वीप है ये मलेशिया में नहीं है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। ठीक है ना। जाफना जो द्वीप है ये इंडोनेशिया में है, ये मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। अक्सर आपको ये न्यूज में आपको ये मिलते हैं जाफना द्वीप है ना, सॉरी जावा द्वीप है ना और सुमात्रा द्वीप। ये जो जावा और सुमात्रा ये जो दोनों द्वीप है ना ये फेमस द्वीप है इंडोनेशिया के। ठीक है ना। तो ये अक्सर न्यूज में रहते हैं जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, जो कि मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। ये कंफ्यूजन करता है, मलेशिया इंडोनेशिया दोनों अगल बगल में है ना, तो ये कंफ्यूजन करता है। चलिए तो 7 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 8 में। निम्न में गलत युग्म का चुनाव करें। आपको गलत युग्म चुनना है। ठीक है ना, रॉन्ग पेयर चुनना है। चलिए इधर आपका नगर दिया गया है और इधर आपका नदी है कि वो नगर उस नदी के किनारे है। इसमें से रॉन्ग पेयर का सिलेक्शन करना है। बेकांक चाउफ्राया, बगदाद टिग्रिस नदी, संघाई यांग तिसिकियांग और नामपने इरावदी नदी। तो इसका जो रॉन्ग जो पेयर होगा वो आपका डी होगा। नामपने जो है ना कंबोडिया की राजधानी है ना, ये राजधानी है कंबोडिया की। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जाने, ये कंबोडिया की राजधानी है। ठीक है ना, आधा में होगा, कंबोडिया की राजधानी है। और ये जो है ना मेकांग नदी के किनारे है। ये जो मेकांग नदी के किनारे है नामपने है। ठीक है ना। मेकांग नदी को कहा गया है कि अमेजन के बाद यदि सबसे लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है तो वो मेकांग नदी में है। ठीक है ना। अगर अमेजन नदी के बाद सबसे लार्जेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेकांग नदी में है। मेकांग नदी कई देशों से गुजरता है, वो एक देश से नहीं गुजरता, वो कई देशों से गुजरता है और एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। तो इसका मतलब है कि 8 का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलिए नंबर हम लोग आते हैं 9 में। निम्नलिखित में असत्य कथन को चुने, रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनाव करना है। साल्विन म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, सिनानो जापान की सबसे लंबी नदी है, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, टिग्रिस ईरान में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसमें से गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। 9 का आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। टिग्रिस ईरान में नहीं बहती है, ये इराक में बहती है। ये इराक की प्रमुख नदी है टिग्रिस। और ठीक है ना, टिग्रिस जो है वो क्या कहते हैं, वो इराक की प्रमुख नदी है। ठीक है, वो ईरान में नहीं बहती है। यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। करें निम्न में से किस नगर को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। जापान के डेट्रॉयट के बारे में पूछा गया है कि किस नगर को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, नागोया, ओसाका, हिरोशिमा और टोक्यो। आप जानते हैं कि डेट्रॉयट जो है वो कार मेकिंग के लिए, कार मैन्युफैक्चर के लिए ना वर्ल्ड फेमस है। अमेरिका का जो डेट्रॉयट शहर है ना वो कार मैन्युफैक्चर के लिए ना वो वर्ल्ड फेमस है। तो यह जो नागोया है, ओसाका, हिरोशिमा और टोक्यो है, किस शहर को डेट्रॉयट कहा जाता है। इसका राइट आंसर नागोया होना चाहिए। ठीक है ना, नागोया को ना मतलब कि जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। यानी कि 10 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा नंबर 11 में। कह रहे हैं कि सांबा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना, सांबा वर्ल्ड फेमस डांस है। सांबा जो है ना ये वर्ल्ड फेमस डांस है। ये पूछा है कि किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है। क्यूबा का, ब्राजील का, अर्जेंटीना का और मेक्सिको का। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ब्राजील होना चाहिए। ठीक है ना, जो सांबा है वो ब्राजील का फेमस डांस है। एक और नाम है, थोड़ा सा नाम लाफेबल नाम है, वो है राम्बा।
राम्बा एंड सांबा। राम्बा जो ये डांस है ना, ये क्यूबा का डांस है। राम्बा जो डांस है ये क्यूबा का डांस है, और सांबा जो डांस है ना वो ब्राजील का डांस है। तो राम्बा एंड सांबा दे आर टू फेमस डांसेस ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। राम्बा जो है क्यूबा का है और सांबा जो है वो ब्राजील का है। 11 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं नंबर 12 में। कर के प्रसिद्ध आसमान बांध किस नदी पर बनाया गया है? कर के प्रसिद्ध आसमान बांध, जो आसमान डैम किस नदी पर बनाया गया है? चलिए, ऑप्शन में है वोल्टा, अमेजन, नील और जाम्बेजी। ठीक है ना। तो ये जो डैम है ना ये नील नदी पर बनाया गया है। ये जो डैम है ना नील नदी पर बनाया गया है। आसवान जो डैम है वो नील नदी पर बनाया गया है, और जाम्बेजी नदी पर बनाया गया करीबा डैम। ठीक है ना, करीबा जो डैम है ना ये जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। चलिए, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का आंसर सी होना चाहिए। आते हैं 13 में। कह रहे क्या, निम्नलिखित में किस नदी है ना, कौन सी नदी ऐसा होना चाहिए, किस नदी कौन सी नदी होना चाहिए, किसकी जगह पर कौन सी नदी होना चाहिए? ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है ना, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे कि विश्व में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, नाइजर नदी, नील नदी और लिम्पोपो नदी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कांगो नदी होना चाहिए। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है ना ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बारे में क्या है ना, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 13 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं इसके बाद CIS देशों का मुख्यालय है। CIS देश वैसे देश हैं जो कि सोवियत संघ से अलग होकर के इन्होंने अपने एक समूह बनाया। ठीक है ना, ये सोवियत संघ से अलग देश है। सोवियत संघ से ये स्वतंत्र देश है। अब सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता है। पूछा है कि CIS देशों का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहां है? चलिए, रोम में, मिन्स्क में, बाकू में और मॉस्को में। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों, इसका राइट आंसर मिन्स्क होना चाहिए। मिन्स्क जो है ना वह बेलारूस की राजधानी है। मिन्स्क जो है ना वह बेलारूस का कैपिटल है, और ये मिन्स्क में ही CIS देशों का मुख्यालय रखा गया है। यानी कि 14 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 15 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, अपने समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। कह रहे हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? है ना, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन किस वर्ष हुआ था? 90 में, 91 में, 96 में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 1990 में। 1990 में एक बहुत हिस्टोरिक इवेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो 15 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं 16 नंबर में। राइन नदी जर्मनी एवं की सीमा रेखा बनाती है। किस 2 देशों की सीमा रेखा बनाती है? एक देश का नाम जर्मनी दिया गया है, एक देश का नाम आपको पता करना है। राइन नदी ये बॉर्डर बनाती है फ्रांस के बीच, स्विट्जरलैंड के बीच, डेनमार्क के बीच और ऑस्ट्रिया के बीच। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रांस होना चाहिए। ठीक है ना, जर्मनी और फ्रांस के बीच ये सीमा रेखा बनाने का काम करती है राइन नदी। ये जर्मनी का प्रमुख नदी है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते 17 में। निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है ना, मतलब कि कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लेक्स? फिनलैंड उपनाम है, ये दिया गया है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड। किस देश को हजारों झीलों का देश कहा गया है? इसका राइट आंसर फिनलैंड होना चाहिए। इसका राइट आंसर फिनलैंड होना चाहिए। 17 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं कर के लौह इस्पात के लिए मशहूर लॉरेन क्षेत्र स्थित है। लॉरेन क्षेत्र कहां पर है दुनिया में? किस देश में लॉरेन क्षेत्र स्थित है? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और नीदरलैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो पॉज करके आप बनाइए, सीधे आंसर आप मत देखिए, ये आपके बेहतरी के लिए है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्रांस। ठीक है ना, 18 का राइट आंसर बी होना चाहिए। जो लॉरेन क्षेत्र है वो फ्रांस में स्थित है। चलिए देखते हैं नंबर 19 में क्या है। निम्न में से कौन सा देश विश्व का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है? लेकिन आज वो देश मुश्किल में है। हिंट आपको दिया गया है, आज वो देश मुसीबत में है। आज वो देश समझिए कि एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ये हिंट है आपको आंसर पकड़ने के लिए। इतना तो हिंट आपके एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा। फ्रांस है, कनाडा है, यूक्रेन है और रूस है।
तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो यूक्रेन होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो यूक्रेन होना चाहिए। 19 का राइट आंसर सी होगा। इसको ना है ना, इसको रोटी की, विश्व की रोटी की डलिया, आप ऐसा बास्केट ब्रेड, इसको है ना, अन्न का भंडार तो एक नाम है, ये है, इसका एक और नाम है ना, ब्रेड बास्केट, है ना, विश्व, है ना, ये रोटी का डलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है ब्रेड बास्केट। चलिए, यानी कि 19 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा, कह रहे कि विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन, बहुत ही फेमस ये नेचुरल साइट है, बहुत ही फेमस, दुनिया भर के मिलियंस एंड मिलियंस लोग इसको देखने जाते हैं। ग्रैंड कैनियन को किस नदी पर बना हुआ है? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना हुआ है? मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कोलोराडो होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रैंड कैनियन ये वर्ल्ड का ये फेमस नेचुरल साइट है जो कि कोलोराडो नदी पर स्थित है। 20 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 21 में, निम्न में से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। आपको सबसे बड़ा राज्य का सिलेक्शन करना है। अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया और एरिजोना। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें, क्षेत्र के हिसाब से पूछा गया है, आप ऐसे समझे कि क्षेत्र के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा जो राज्य है वो अलास्का है। ये क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। और कैलिफोर्निया जो है ना, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर जो सवाल किया गया है वो क्षेत्र के हिसाब से किया गया है, अतः 21 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं 22 में, ओहारे नाम है। ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन शिकागो, टोरंटो, मैक्सिको और म्यूनिक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए शिकागो होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर शिकागो होना चाहिए। 22 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 23 में, कह रहे कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। 23 का राइट आंसर सी होगा। आते 24 में, कह रहे कि कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो स्थित है। कैंपोस कहां का घास का मैदान है? कहां का ग्रासलैंड है? ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में और ब्राजील में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 24 का डी होना चाहिए, ठीक है ना। ब्राजील में है ना, ब्राजील के घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। आइएगा 25 में, कह रहे कि मसाई जनजाति किस देश का प्रमुख जनजाति है? किस देश में मसाई जनजाति आपको देखने को मिलेगा? केनिया में, केनिया की है, इथियोपिया की है, दक्षिण अफ्रीका की है, नाइजीरिया की है। इसका जो राइट आंसर होगा, मसाई जनजाति जो है वो आपका केनिया की है, ठीक है ना। ये केनिया की, बहुत ही मतलब कि ये नॉन ट्राइब है। तो 25 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 26 में, कह कि निम्न में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तीन राजधानी है। उस देश की एकमात्र, दुनिया के एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की, मिस्र की, ब्राजील की और पेरू की। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। चलिए, ये इसका मतलब है कि 26 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा 27 में, करें निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है? पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया और मिस्र। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मिस्र होना चाहिए। इसका राइट आंसर मिस्र होना चाहिए। 27 का आंसर डी होगा। आइएगा 28 में, करेक्ट। विली विली नाम बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। विली विली नामक चक्रवात किस देश में चलता है? किस देश में आपको विली विली चक्रवात देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। विली विली जो साइक्लोन है वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, यानी कि 28 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 29 में, निम्न में गलत युग्म का चुनाव करें। आपको गलत युग्म, रॉन्ग पेयर का चुनाव करना है। इधर है देश और इधर है राजधानी। चलिए, पूछा गया है सीरिया की राजधानी दमश्क, बहरीन का मनामा, उज्बेकिस्तान का दुशानबे और यमन का सना। तो ये आप जान लीजिए कि सीरिया की राजधानी दमश्क है, ठीक है। चलिए, बहरीन का राजधानी मनामा है, ठीक है। यमन का राजधानी सना है, ठीक है। लेकिन उज्बेकिस्तान की राजधानी दुशानबे नहीं है, ठीक है ना। इसका राजधानी ताशकंद है। इसका राजधानी जो है ना वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। दुशानबे किसकी राजधानी? तो कजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। कजाकिस्तान की ये राजधानी है दुशानबे। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 29 का आंसर सी होना चाहिए। आते 30 नंबर में, सर्वाधिक देशों वाला महादेश है। कौन सा महादेश में सबसे ज्यादा देश है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप।
तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अफ्रीका होना चाहिए। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि 54 कंट्री है ना, ये सबसे ज्यादा देश वाला ये महादेश है, जिसमें कि है ना कितने हैं कंट्रीज, तो इसमें 54 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के इस टॉप 30 एमसीक्यू को हमने देखा है, लेकिन आगे के अभी इससे संबंधित आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगे। यह हमारा फर्स्ट वीडियो था विश्व के महादेश से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में फैलाएं, ताकि आपके तरह दूसरे भी बच्चे जो हैं वो बेनिफिटेड हो सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।